प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में वैसे तो कई मुद्दों पर संबंध मजबूत किए जाएंगे, लेकिन एक ऐसी चीज भी होनी जा रही है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। भारत वहां के एक प्राचीन शिव मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करने जा रहा है। जी, इंडोनेशिया में शिव मंदिर। ज्यादातर लोग तो यही जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है। बाली द्वीप के बारे में लोगों को जरूर पता है कि वहां हिंदू रहते हैं, लेकिन पूरे इंडोनेशिया के इतिहास में हिंदू और बौद्ध संस्कृति रही है। और इंडोनेशिया इन देशों में है जो इस्लाम आने से पहले के इतिहास को नकारता नहीं है, बल्कि बहुत गर्व करता है। लेकिन इंडोनेशिया के हिंदू इतिहास के बारे में शायद हमें ही कभी ज्यादा बताया नहीं गया या पढ़ाया नहीं गया। ईरान युद्ध के बाद दुनिया में जो उथल पुथल मची है, उसमें सभी देश अपनी आपस की साझेदारी मजबूत करने में लगे हैं, ताकि ना अमेरिका किसी को मजबूर कर पाए, न चीन किसी को मजबूर कर पाए। हर तरह के हालात में जो भी एक दूसरे के साथ मिलकर रणनीति बना सके वो बना लें। तो भारत के पूर्व के देशों के साथ भी भारत संबंध और बढ़ा रहा है ईस्ट में, और प्रधानमंत्री इंडोनेशिया दौरे पर है। भारत अपने सांस्कृतिक रिश्तों के जरिए भी संबंध बढ़ा रहा है वहां पर। इंडोनेशिया के साथ ये रिश्ते क्या थे, सबको जानने की जरूरत है। इंडोनेशिया में द नेदरलैंड्स का राज होता था। एशिया के अलग अलग देशों में यूरोप के देशों ने राज किया, भारत में अंग्रेजों ने राज किया। इंडोनेशिया पर नेदरलैंड्स के लोगों ने राज किया, उनको कहते हैं डच लोगों का राज हो गया था। तो 1733 में एक डच अधिकारी ने इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर घूमते हुए जंगल में एक विशाल पत्थरों का ढेर देखा। वहां के लोकल लोग उस पहाड़ जैसे पत्थरों के ढेर को जानते तो थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो है क्या। तो उन्होंने उस पर एक कहानी बना दी थी, एक राजकुमारी की कहानी बना दी थी कि राजकुमारी का नाम बताया रोरो जोंगरांग। कहां से ये कहानी शुरू हुई ये तो नहीं पता, लेकिन शॉर्ट में कहानी यह थी कि एक राजकुमार एक राजकुमारी से शादी करना चाहता था। राजकुमारी ने शर्त रख दी कि एक रात में 1000 मंदिर बना दोगे तब तुमसे शादी करूंगी। तो राजकुमार ने जिन्नात की मदद ली, जिन्नों की मदद ली, प्रेतों की मदद ली कि रात में वही लोग काम करते हैं, प्रेत लोग, भूत प्रेत, तो वो 1000 मंदिर बना देंगे एक रात में। तो वो फटाफट एक के बाद एक मंदिर बनाने लग गए। अब 999 मंदिर जब बन गए तो राजकुमारी घबरा गई कि ये तो मंदिर बन जाएंगे और मुझे राजकुमार से शादी करनी पड़ेगी। तो राजकुमारी ने एक चाल चली, पास की एक जगह में बहुत सारे मुर्गों से बांग दिलवा दी, बहुत सारी रोशनी करवा दी, मुर्गों ने बांग देनी शुरू कर दी। तो प्रेतों को लगा कि सुबह हो गई और वो भाग गए। राजकुमारी ये जानती थी कि ये रात में ही काम करेंगे, सुबह होते ही भाग जाएंगे। 999 मंदिर ही बन पाए और राजकुमारी ने उनको भगा दिया। राजकुमार को जब पता चला कि राजकुमारी ने यह छल किया है, तो उसने वहीं श्राप देकर राजकुमारी को भी एक पत्थर की मूर्ति बना दिया, क्योंकि वहां पर पत्थरों के ढेर में एक मूर्ति भी थी जिसको वो लोग उस राजकुमारी की मूर्ति मानते थे। लेकिन फिर कहानी में आया ट्विस्ट। 19वीं और 20वीं सदी में वहां खुदाई की गई, तो उन मंदिरों की दीवारों और पत्थरों पर पुरानी संस्कृत, वो जो पत्थर थे वो मंदिरों के पत्थर निकले, और पुरानी संस्कृत और जावा द्वीप की पुरानी भाषा में लिखे शिलालेख मिले। एक शिलालेख पर लिखा था शिव गृह, और तारीख थी साल 856, यानी आज से 1170 साल पहले। उसको पढ़ने पर पता चला कि यह तो शिव का मंदिर है, और इसे वहां के संजय वंश के हिंदू राजाओं ने बनवाया था। शिलालेख लिखे हुए, सब लिखा हुआ था। शुरुआत राजा राकाई पिकातन ने साल 850 के आसपास की थी। मुख्य शिव मंदिर का उद्घाटन राजा लोकपाल ने साल 856 में किया। यानी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर, बाली में तो हिंदू हैं, जावा द्वीप पर भी योग्यकर्ता के पास इन विशाल और खूबसूरत हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था, और इस प्रांगण का नाम है प्राम्बनन मंदिर। उस समय मातरम साम्राज्य के हिंदू संजय वंश के राजा राकाई पिकातन ने
इस मंदिर की शुरुआत की थी। बाद में उनके उत्तराधिकारी राजा लोकपाल ने मुख्य शिव मंदिर को पूरा करवाया। लेकिन यह सिर्फ शिव मंदिर नहीं है, यह हिंदू धर्म के तीनों मुख्य देवताओं ब्रह्म, विष्णु और शिव को समर्पित है। इसलिए इसे त्रिमूर्ति मंदिर भी कहते हैं। और बीच में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो मंदिर है वो शिव मंदिर है, करीब 47 मीटर ऊंचा है। उसके दाएं और बाएं विष्णु और ब्रह्म के मंदिर हैं और चारों तरफ सैकड़ों छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। कुल मिलाकर इस पूरे परिसर में लगभग 250 मंदिर हैं। और सुनिए, मंदिरों की दीवारों पर रामायण की पूरी कहानी पत्थरों पर उकेरी गई मिली है। जिस मूर्ति को वहां के लोग तब तक कहानी की वो राजकुमारी मान रहे थे ना, राजकुमारी की मूर्ति मान रहे थे, वो असल में दुर्गा महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। खुदाई के बाद जो रिसर्च हुई उसमें साफ हो गया कि जब यह मंदिर बना था तब यह बहुत भव्य था और आसपास का इलाका हिंदू संस्कृति का बड़ा केंद्र था। और अब यह माना जाता है कि मंदिर बनने के करीब 100 साल बाद वहां पास में मिरापी ज्वालामुखी फटा था और कई भूकंप भी आए थे। इंडोनेशिया में आप जानते ही हो, आज भी ज्वालामुखी फट जाता है, कई बार उड़ानें रद्द करनी पड़ जाती हैं। तब भी यही हुआ था और लोगों को वहां से फिर पूर्व की तरफ पलायन करना पड़ा था। इसलिए यह माना जाता है कि हिंदू धर्म फिर बाली के टापू में ही बचा रहा, बाकी जगह नहीं रह पाया जो बाकी इंडोनेशिया है। लेकिन हिंदू धर्म वहां पहुंचा कैसे था? क्या भारत के राजाओं ने वहां आक्रमण करके कब्जा किया था? नहीं, पहली सदी में यानी लगभग 2000 साल पहले भारत के व्यापारी पहुंचे थे समुद्री जहाजों से इंडोनेशिया। दक्षिण भारत के व्यापारी थे, जो आज का तमिलनाडु है वहां से पूर्व की तरफ ही इंडोनेशिया है। तो वो व्यापारी मसाले, कपड़े, सोने चांदी ये सब का व्यापार करते थे। तो हिंदू संस्कृति उनके साथ वहां गई। इंडोनेशिया में प्रकृति को पूजा जाता था तो वहां के लोगों को हिंदुओं की परंपराएं अपने जैसी ही लगी। लेकिन सबसे अहम यह था कि वहां के राजाओं को, जो राजा थे वहां पे, उनको यह बात पसंद आई कि भारत में, यानी जहां से वो व्यापारी आते थे, उन व्यापारियों ने बताया वहां राजा को भगवान का अवतार माना जाता था। अब यही विचार वो अपनी प्रजा में भी फैलाना चाहते थे ताकि उनके राज को कोई चुनौती ना हो कि भाई वो तो भगवान के अवतार है, राजा भगवान का अवतार होता है। तो जैसे भारत में राजाओं के सलाहकार ब्राह्मण होते थे, उन्होंने भी भारत से ब्राह्मणों को बुलवाया और ये सब लोग यहां से अपनी हिंदू संस्कृति वहां ले गए। रामायण महाभारत की कहानियां ले गए, शिव विष्णु की पूजा, संस्कृत भाषा, मंदिर बनाने की कला। ब्राह्मणों ने राजाओं को हिंदू धर्म सिखाया और प्रजा में भी फिर वही पूजा पद्धति अपने आप फैल गई। फिर बौद्ध धर्म भी इसी तरह समुद्र के रास्ते वहां पहुंचा। 8वीं और 9वीं सदी तक जावा और सुमात्रा में बड़े बड़े हिंदू बौद्ध राज्य बन गए, जैसे मातरम साम्राज्य जिसने ये प्राम्बानन मंदिर बनवाया, फिर बाद में मजापहित साम्राज्य। तो व्यापार, दोस्ती और राजाओं की इच्छा से, वहां के राजाओं की इच्छा से धीरे धीरे हिंदू धर्म वहां पहुंचा और वहां उसने एक अपना ही रूप ले लिया। आज भी बाली द्वीप पर यह हिंदू परंपरा पूरी ताकत से जीवित है। वहां इस्लाम भी तलवार से नहीं आया। जब वहां 13वीं सदी में फारस और अरब से व्यापारी आने लगे समुद्र के रास्ते, तो उनके साथ इस्लाम भी आ गया और फिर जावा जैसे टापुओं पर ये पुराने मंदिर जो थे वो कई सदियों तक खंडहरों की हालत में वहां पड़े रहे। 20वीं सदी की शुरुआत में जब इन प्राम्बानन मंदिरों की असलियत का अंदाजा हुआ तो डच सरकार ने मंदिरों को फिर से बनाने का काम शुरू करवाया और यह काम शुरू किया गया एनास्टाइलोसिस तकनीक से। यह एनास्टाइलोसिस तकनीक क्या है? जो पुराने पत्थर वहां पड़े थे, बिखरे पड़े थे, उन्हीं को मैच कर करके कौन सा कहां फिट होता है, उन्हीं पुराने पत्थरों को ही जोड़ जोड़कर मंदिर फिर से बनाया गया कि ये ऐसे गिरे थे तो इनको फिर से जोड़कर फिर से मंदिर बनाया जाए। फिर इंडोनेशिया आजाद हो गया। आजादी के बाद भी इंडोनेशिया की सरकार ने यह काम जारी रखा, जो पहले जब डच राज था तब जारी था। 1953 में मुख्य शिव मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। 1991 में यूनेस्को ने पूरे प्राम्बानन परिसर को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। हालांकि 2006 में
वहां फिर भूकंप आ गया था और नुकसान हुआ था, लेकिन फिर उस नुकसान को ठीक किया जा चुका है। अब खबर यह है कि भारत इस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार में मदद करेगा। भारत के एएसआई के विशेषज्ञ मंदिर का निरीक्षण कर चुके हैं और जो छोटे छोटे मंदिरों के पत्थर अब भी पूरे परिसर में पड़े हुए हैं, पहले उनको जोड़ जोड़कर सेम उसी एनास्टाइलोसिस तकनीक जो है उससे फिर से बनाया जाएगा। यानी जो मूल पत्थर बिखरे पड़े हैं उन्हीं को सावधानी से जोड़कर मंदिरों को पुरानी शक्ल दी जाएगी। नया पत्थर सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले 1 या 2 छोटे मंदिरों पर यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात है, ताकि वो तरीका सही से समझ में आ जाए जिस तरीके से ये मंदिर बने थे शुरू में। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का भी इस्तेमाल हो सकता है, ताकि जो पत्थर बिखरे पड़े हैं उनके बारे में समझा जा सके कि कौन सा पत्थर कहां का है, किस में फिट होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि ये पुराने सांस्कृतिक संबंध अब इस नए दौर में दोनों देशों को एक दूसरे को मजबूत करने का मौका दे रहे हैं। तेल और व्यापार की लड़ाई में जो दुनिया बढ़ चुकी है वो ये देखेगी कि सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश दोनों मिलकर 1000 साल से ज्यादा पुराने ब्रह्म, विष्णु और महेश के मंदिरों का जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। यह है वसुधैव कुटुंबकम। 100 बात की एक बात।